कहानी की शुरुआत हीरो को दिखाते हुए होता है जो कि अपने हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा होता है। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा होता है कि तभी इसको याद आता है कि और कहता है कि ओए मुझे कुछ कुछ खाना है। और इधर से कुछ बंदूक लेकर के आ जाते हैं और हमले करने लगते हैं और लोगों को अंधाधुंध गोली मारने लगते हैं। इसमें से बेचारे हीरो के भी पैर में चोट लग जाता है और वो भी घायल हो जाता है। जब हीरोइन देखती है कि अफरा तफरी मची हुई है तो सारे लोग इसको ढूंढने लगती है ये, लेकिन बेचारी को गोली मार दिया जाता है। और इधर से ये भी दौड़ता हुआ आता है अपने हीरोइन के पास और यहाँ पे आकर ये मुल्ला आदमी जो है वो बेचारी को बेदर्दी से मार देता है। और ऐसे ही करके सारे लोगों को अचानक से बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे मारा जा रहा होता है। उसके बाद तो हीरो अपना दिल जला आशिक बन करके खामोश मायूस सा होता हुआ रहता है और अपने ही रूम में तैयारी कर रहा होता है उन लोगों से निपटने के लिए जिन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, वो भी बेदर्दी से। और यहाँ पे ये जो मुल्ला है इसके तो पीछे ही पड़ गया है और इस मुल्ले को ये शूट करना चाहता है, अपने इन हाथों से मारना चाहता है उसको। और रोज़ डेली ये प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को एक बारूद जैसा बना लेता है और इस लोगों को मारने की पूरी एकदम शक्ति के साथ प्रयोग करता है और कोशिश करता है इन लोगों के गिरोह में घुसने के लिए। और जिसके लिए ये अपना सब कुछ उन लोगों के जैसा ही गेटअप चेंज करके रखता है और सारा कुछ उन लोगों का सीख लेता है और उन लोगों के अड्डे पर क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें जान लेने के बाद उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि भाई देख मैं तेरे ही जैसा हूँ, तुम लोगों के ही साथ में हूँ, मैं भी अल्लाह अकबर करके मरने वालों में से हूँ, तो तुम लोग मुझे अपने टीम में शामिल कर लो। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कैसे अमेरिकों ने उन लोगों पे हमला किया था और उन लोगों को परेशान किया था। यही सब दिखा के मुल्ला सबको ब्रेन वॉश करता था। और यहाँ पे इस सीन को भी दिखाया जाता है कि देखो कैसे यहाँ पे बेदर्दी से मारा गया था इसको। और उसके बाद ये भाई अपना हीरो चल देता है उन लोगों से मिलने के लिए। और यहाँ पे देखो ये मास्क लगा के आया है और इसको बोलता है कि चश्मा उतार अपने, और इनकी अच्छी सी तलाशी यहाँ पे ली जाती है। और यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलता है तो इसको मुंह में काला कपड़ा डाल के इसको मुल्ला के पास लेके आते हैं ये लोग। और मुल्ला इससे तरह तरह के सवालें पूछता है कि और इसको अपने जहन में याद आता है भाई ये तो वही मुल्ला है जिसने मेरी बीवी को सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड को टपकाया था। अब इससे बदला लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहा होता है और कहता है जो जो ये सवाल पूछता है उसका सही सही जवाब देता है यहाँ पे। और मुल्ला भी खुश हो रहा होता है कि इसको अपने टीम में रख सकते हैं और इधर ब्लेड से काट रहा होता है अपने हाथों को छुड़ाने के लिए। इतने में उधर से गोली आती है और मुल्ला का हेडशॉट लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे यूएस की आर्मी आ जाती है और तहलका मचाते हुए इन सारे लोगों को मारने लगता है। लेकिन अपना हीरो तो दमदार आदमी है, इसको मरने के बाद भी उनको बेदर्दी से मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पे यूएस वाले इसको पकड़ कर ले जाते हैं और इंटरोगेशन रूम में सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे आतंकवादियों के साथ में। और इसे बताया जाता है कि हम लोग तुमसे कई दिनों से नज़र रखे हुए हैं, तुम्हारी हर एक हरकत पे हम लोगों का नज़र है। और यहाँ पे इसको बताया जाता है कि तुम्हारी हर एक चाल हमें पता थी और हमें पता था तुम उस मूल्य तक हम लोग को ज़रूर पहुँचा दोगे। और ये काली आदमी जो काली औरत है इसको आकर के सारी किच बता रही होती है और इसको समझा रही होती है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुमको सजा से माफ़ी दिलवा दूंगी और तुमको इस सब झमेले से बाहर करवा दूंगी। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मुझे आपके टीम में नहीं आना है। मैं आपकी टीम आने के बारे में सोचा था लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, इसीलिए मैंने अपनी ही रास्ते चूज किया था। ये ऐसे इसे बता रहा होता है। लेकिन ये जो औरत है इसको अपनी टीम में लेने के लिए कहती है और अपने बॉस से भी इसकी खूब सारी सिफारिश करती है कि उसे हम लोग की टीम में ले लेना चाहिए। लेकिन ये बॉस कहता है कि ये ऑर्डर मानने वालों में से नहीं है, ये ऑर्डर किसी का नहीं मानता है, इसीलिए हम लोग इसके टीम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर ये बोलता है कि ठीक है इसको अपने टीम में रख लेते हैं। उसके बाद ये जो लेडी होती है ये बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करने लगती है और अपने टीम में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और आखिरकार अपने बॉस को मनवा ही लेती है।
और कहती है कि इसके जैसा कोई हमें दूसरा नहीं मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा जासूस बन सकता है। ऐसे ही करके ये बोल रही होती है कि इसे हम लोग के FBI टीम में शामिल कर ही लेना चाहिए, ये हम लोग के लिए परफेक्ट होगा और इसके जैसा कोई दूसरा है भी नहीं, ऐसे ही करके बता रहा होता है। और उसको एक यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ट्रेनर है इसके पास भेजने की तैयारी कर रहा होता है। और ये जब इसके देखता है कि ये आदमी है तो ये पहले ही उसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बाद में इसको भेज दिया जाता है उसी के पास ट्रेनिंग लेने के लिए और इसको उसके पास ले जाया जाता है। यहाँ पर जैसे ही ट्रेनर इससे मिलता है कि तब इसको बताता है कि तुम्हारे जैसे लोग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। ऐसे ही करके इसे भड़काने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें ताकत है तो मुझसे लड़के दिखाओ, मैं मान जाऊँगा कि तुम बहुत ही अच्छे हो या फिर बुरे हो। ऐसे ही करके भड़का रहा होता है और ये बेचारा कह रहा होता है कि ठीक है ना, जो भी करना है कर लो, आजमाना है मुझे, आजमा के देख लो, देखते हैं किसमें क्या ना ताकत है। और ये कहता है कि मुझे तुम्हारी अकड़ तोड़ने में मज़ा आएगा। और ये दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और ये जो आदमी है ट्रेनर, इससे लड़ना शुरू कर देता है और इसको एक ही बार में इसको उल्टा लटका के कहता है कि देख रहे हो, आर पार कर दूंगा ये खंजर, तुम्हारी बस की नहीं है मुझसे लड़ना, जाओ जाके गोटियाँ खेलो गोटियाँ। ऐसे ही करके इसको चिढ़ा रहा होता है और उसके बाद उनमें से एक के लड़ने के लिए कहता है और वो दोनों के बीच में तगड़ा फाइट होता है और ये सीधा खंजर हाथ से पकड़ लेता है और उसको उल्टा लटका के मारने पीटने लगता है। तो ये कहता है बड़ा बदतमीज आदमी है, खंजर पकड़ के मुझे उल्टा लटका के पेल रहा है, ऐसे कौन करता है भाई। ऐसे ही करके ये इसको बता रहा होता है कि भाई तू गलत कर रहा है। और यहाँ पे भी ये लोग नज़र बनाए रखे होते हैं और यहाँ पे देखो एक ऐसा ऑडियो और विजुअल वाला सीन चल रहा है जहाँ पे इन लोगों का रियल नहीं वर्चुअल वाला दुनिया में भेज दिया जाता है और कहता है कि अपने प्रतिद्वंदी को जो कि आतंकवादी है उन सबको यहाँ पे चूज करके मारना है। अगर तुम नहीं मार पाओगे तो तुम लोग को करंट का झटका लगेगा और अगर सिविलियंस को लगेंगे तो भी तुमको करंट का झटका लगेगा। यहाँ पे ऐसे ही करके इन लोगों को टारगेट्स दिखाए जा रहे थे और उन लोगों को मारना होता था। कुछ लोग तो इन सब के बीच में पगला ही जाते हैं, कहते हैं बट ये कौन करेगा, मैं तो पागल हो रहा हूँ, और ऐसे ही करके खोल खाल के सब कुछ फेंकने लगते हैं। लेकिन अपना जो हीरो होता है वो तो काफ़ी दमदार होता है और सबको हेडशॉट पे हेडशॉट दिए जा रहा होता है। इसके बीच में ये मुल्ला को भेज देता है और ये आदमी गलती कर देता है और मुल्ला को मारने के पीछे पगला जाता है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता है और तब तक लड़ता रहता है जब तक उसके अंदर आखिरी सांस ना बच जाए। ऐसी भावना के साथ लड़ रहा होता है और यही चीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा खास हथियार बना रहा था। इसके बाद टॉप ऑफिशियल्स लोग भी इन यहाँ पे आकर के समझौता कर रहे होते हैं। इन लोगों के बीच में ये समझौता हो रहा होता है कि हम लोग ईरान पे कुछ हमला कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही करके ये लोग ईरान के ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पे कुछ समझौता कर रहे होते हैं और ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास में क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्लूटोनियम का चोरी हुआ है जो कि परमाणु बम बनाने के लिए ईरान अपने लोग के प्रयोग करने वाला था। लेकिन यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है और इन लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है यहाँ पे कि ये लोग यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ये बक्सा दिखाता है और उसके बाद शॉट करने लगता है सबको और सबको मारते हुए चला जाता है और मारते हुए वहाँ से बच के भीड़ के साथ निकल के भाग जाता है। और ये चीज़ जब न्यूज़ में फैलती है तो ये आदमी जो है ये फ़ोन करके कहता है कि भाई ये तो हम लोग का ही बंदा था, ये जो ट्रेनर था इसको पता था कि ये वही आदमी है जो कि हम लोग के साथ में ट्रेनिंग किया था और अब ये मेरे से ही ट्रेन होकर के देखो क्या क्या कर रहा है, इसको बता रहा होता है इस औरत को और इसका पिक्चर भी दिखाता है और कंफर्म कर देता है कि देखो यही आदमी है, ये पहले हम लोग के अंदर में ट्रेनिंग लिया था, अब FBI से गद्दारी करके ये प्लूटोनियम चुरा करके ईरान को देना चाह रहा है और इसका मकसद क्या है ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। ऐसे ही करके ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा शातिर होता है और ये FBI का एजेंट भी होता है पहले से। तो इसके ऊपर भी देख लो कितने सारे निशान बने हुए हैं और ये प्लूटोनियम चुरा लेता है एक जगह पर से जहाँ से और ये ईरान को बेचना चाह रहा होता है। और इससे क्या होगा
तो वे लोग धमाके कर पाएंगे, परमाणु बम बना पाएंगे। और ये बात जब इसको पता चल जाता है ट्रेनर को, तो ये गंजा आदमी जो होता है इसके सारे चीज़ को सीक्रेटली हैंडल करने की कोशिश करता है और सोचता है कि आखिर इसका है क्या। और यहाँ पे माइक की ट्रेनिंग चल रही होती है। इसमें ट्रेनिंग करते हुए इसको अपने ही गर्लफ्रेंड का फ़ोटो दिखा करके इसको उकसाने की कोशिश करता है। कहता है मुझे मारो, देखो तुम्हारी बीवी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा था। और इसको जैसे ही मारने आता है बस केबल से इसका फंदा बना के टाइट कर देता है और कहता है देखा, अगर तुम्हारे इमोशंस बीच में आएंगे तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे। इसीलिए इस फील्ड में रहना है तो इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को ताकतवर बनाओ। और यहाँ पे ये लोग अपने अगले मिशंस के लिए बढ़ रहे होते हैं, जिसमें एक लड़की भी इन लोगों के साथ शामिल होती है जो कि इन लोगों की तरह ही एक एजेंट होती है। और यहाँ पे ये लोग एक आदमी को पकड़ने आ रहे होते हैं, जिनको पकड़ना इन लोगों का मकसद होता है। और ये देखो, ये इससे चुरा करके इसका मोबाइल ले लेता है और उसके बाद ये लोग मोबाइल हैक करके पता लगाते हैं। तो पता चलता है कि कल वो आदमी जो थे, जो घोस्ट है, एजेंट जो था जिसका नाम घोस्ट रखा गया था, वो आदमी कल आने वाला है उस पार्टी में। और वहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्जर्स भी आ जाते हैं और ये सोल्जर्स का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि वो अपने दोस्तों को बता दे माइक पे कि सारे लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे काम करना है। और ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। और ये जो आदमी है जो घोस्ट से मिलने आया था परमाणु बम के लिए, यहाँ पे ये लोग इसको रडार पे ले लेते हैं। और यहाँ पे घोस्ट जैसे ही ये आता है तो इसको पता चल जाता है इन लोगों के बारे में। और ये पहले ही शॉट में हेडशॉट दे करके बेचारे का काम तमाम कर देता है। वो यहाँ पे तो चाकू से ही मार दिया बेचारे को। और इन लोगों का एक अंडर एजेंट मारा गया। और ये बोलता है कि भाग लो, सबको ऑर्डर है मेरा, भाग जाओ यहाँ से, कोई रहना नहीं। और ये जो अपना हीरो होता है वो उन लोगों में से एक को पकड़ के कहता है कि चल बे, चल ड्राइव कर और ले चल तुम अपने मालिक के पास जहाँ पे वो डीलर है। और ये कुत्तों से बचते बचाते हुए वो डीलर के पास पहुँच जाता है। और कैसे भी करके जैसे ही यहाँ पे ये दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे एक लड़की होती है, वो चिल्लाने लगती है इसको देख के, तो उधर से गार्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये तो गार्ड्स का भी काम तमाम कर देता है यहाँ पे। और बेचारा अपना हीरो भागने लगता है उस डीलर के पास, क्योंकि डीलर गिड़गिड़ा होता है मुझे मत मारो, लेकिन ये इसका भी काम तमाम कर देता है और मिशन इसका सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरी ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो किया, मैंने तुमको ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा था, लेकिन तुम यहाँ पे ऑर्डर फॉलो नहीं किए हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और वगैरह वगैरह इसको बता रही होती है। लेकिन ये भी कह रही होती है इसकी वजह से तो हमें फ़ायदा मिला है, क्योंकि इसका लैपटॉप से हमें पता चला है कि आखिर वो घोस्ट कहाँ है और वो क्या करना चाह रहा है। तो वो प्लूटोनियम बेचना चाह रहा है ईरान के लोगों को, और ईरान वाले हम लोग को इससे डराएंगे ऐसे ही करके। और यहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं और इसको पता लगता है कि ये जो ईरान का ऑफिशियल्स हैं, ये लोग मिले हुए हैं घोस्ट के साथ में और ये प्लूटोनियम इन्हीं लोगों को देना चाह रहा है। और ये लोग इस प्लूटोनियम से अमेरिका को धमकी देंगे और उनको अपने अंदर में करके रख पाएंगे। ऐसे ही करके इन लोगों का प्लान होता है कुछ। और यहाँ पे ये आदमी जो ट्रेनर था वो अपने हीरो से बात कर रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ में आखिर प्रॉब्लम है क्या, तुम करना क्या चाहते हो, तुम साबित क्या करना चाहते हो। ऐसे ही अगर करते रहोगे ना तो एक दिन तुम ज़रूर से मारे जाओगे और तुम्हारी वजह से कितने और लोग भी मारे जाएंगे। और अपने आप पे काबू करना सीखो। ऑर्डर तुम मेरा मानोगे ना तभी तुम बचे रहोगे, नहीं तो तुम्हारी वजह से कितने ही लोग मारे जाएंगे। और ऐसे ही करके इन दोनों के बीच में बातें चल रहे होते हैं। और इसको यहाँ पे देखो पता चल जाता है कि इन लोगों को एक ऑफिशियल है जो कि मैच हो गया है, इन लोगों को पीछा करना है इनका। अब ये लोग पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे एक रूम लेते हैं और रूम लेकर के ये लोग उस पर कड़ी नज़र बनाए हुए रहते हैं। और उस आदमी का जिनका ये पीछे कर रहा होता है उनके कैबिन में एक स्पाई कैमरा फिट कर देता है यहाँ पे, और इसकी सारी चीज़ें ध्यान से देख रहा होता है।
और यहाँ पे ये जो लड़का है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से उन लोगों को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लड़की इसकी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन ये कहता है नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, मुझे अपना काम करने दो, और ऐसे ही करके उसको भगा देता है। और फिर घोस्ट जो होता है वो आ जाता है और इन लोगों पे हमला कर देता है और इन लोगों को बंधक बना करके रख देता है। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे सारे कुछ पता था तुम लोगों के बारे में, कहाँ है वो आदमी? ट्रेनर उसके बारे में पूछ रहा होता है। और ट्रेनर को जब शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है तो ये अंदर जाता है और फिर भाई हेडशॉट पे हेडशॉट मारने लगते हैं सबको, और तुरंत ही सबको ख़त्म कर देते हैं दोनों मिलके। और घोस्ट फिर भी बच जाता है और वो भाग जाता है वहाँ से। और यहाँ पे जो था, इन लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों में से कोई एक है जो गद्दार है और उसने गद्दारी की है और हम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन घोस्ट तक दे दिया है। अब यहीं पे ये बात अपना हीरो बता रहा होता है ट्रेनर को। और यहाँ पे देखो, इस लड़की को तो कुछ हो ही नहीं रहा है और ये इससे पूछ रही होती है कि ये घोस्ट था ना जो हमला किया था। तो ये बताता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये घोस्ट था, इसका मतलब तुम ही मिली हुई हो। और ऐसे ही करके इससे लड़ने झगड़ने लगता है और ये इसको मारपीट करने लगता है, बता बता तू ही गद्दार है ना, ऐसे ही करके। और इसको पानी में भी डाल देता है और अंदर दबा के रखता है तब तक जब तक ये सच नहीं बताती है। तो ये बताती है हाँ, मैं ईरान की ही एक जासूस हूँ जो तुम लोगों के बीच में थी और ईरान के ऑफिशियल्स के लिए काम करती हूँ और उनको मैं सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ से दे रही थी। और ये बात जाके ये ट्रेनर को बताता है तो ट्रेनर भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस निकालने लगता है कि ये आदमी कौन है। तो ये बोलता है कि ये आदमी को मैं जानता हूँ, अब जाता हूँ उससे पूछताछ करने की आखिर ये हम लोग पे नज़र क्यों रख रहा होता है। तो ये आदमी बताता है कि देखो, मैं जानना चाहता था कि FBI आखिर कर क्या रही है और ये क्या करने की कोशिश कर रही है। और ये बात बता रहा होता है कि कैसे हम लोग उस प्लूटोनियम की मदद से एटम बॉम्ब बनाने वाले हैं। ऐसे ही करके इसको घोस्ट के बारे में भी बता रहा होता है कि घोस्ट ही वो है जो हम लोग को बताएगा। इतने में घोस्ट अपना गोली चला करके उसको घायल कर देता है और इस ट्रेनर को भी अपने पास ले आता है और इसके बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सा इसका वैसे ही करने लगता है जैसे इसके साथ ईरान के जासूसों ने इनके साथ किया था। इनको भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है जैसे घोस्ट को पहले टॉर्चर किया जा रहा था। और ये बताता है कि तुम मुझे बचा सकते थे उन लोगों के चंगुल से, लेकिन तुमने नहीं बचाया, अब इसकी मैं तुमको सजा दूंगा। और इसको बहुत ही बेदर्दी से तड़पाने लगता है, इसके नाखून वाखून वगैरह वगैरह सब उखाड़ने लगता है और इसको बेचारे को बहुत दर्द देने लगता है यहाँ पे। और ये कहता है जा, तुम ऐसे ही काम कर रहे थे जिसके वजह से तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना और उसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ था। और यहाँ पे माइक को पता चलता है कि भाई वो तो पकड़ा गया है और उन लोगों को उनके बॉस को पकड़ लिया गया है। और यहाँ पे ये बात पता चल रहा होता है इसको और ये चुपचाप से वहाँ से फ़ोन उठा करके उसके पीछे चले जाता है और इस लड़की को आज़ाद कर लेता है। और उसके बॉस जो थे उनका लाइव लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है और वहीं पे जाने की कोशिश करता है कि कहाँ है। और यहाँ पे देखो, इसको बर्नर से बर्न करने की कोशिश कर रहा है। ये इसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे सारा बदला लूँगा जो मुझे दिया गया था उन लोगों जासूसों के द्वारा। अब मैं तुम्हारे ही हाथों को तुम्हारे ही नाखून करूँगा, निकाल दूँगा। और यहाँ पे देखो करंट भी इसको दे रहा होता है और जब ये बेचारे को बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द हो रहा था और ये क्या करता है ना, उसका कान खींच लेता है अपने हाथों से, दांतों से, और कहता है कि मार दो मुझे, मुझे ज़िंदा मत रखो। और ये कहता है कि हम लोग का काम हो गया, अब इसे मार देना चाहिए। यही ये टकलू समझा रहा होता है इसको। और इतने में जो घोस्ट होता है वो कहता है कि मुझे इससे बदला लेना है और सबको गोली मार देता है। और ये बताता है कि मेरा जो मकसद है वो मैं पूरा करके ही रहूँगा, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना काम कर सकता हूँ। और यहाँ पे अपना हीरो देखता है कि ये लोग एक टनल के अंदर में जा रहे हैं तो ये भी अपना गन वगैरह लेकर के निकल जाता है। उस टनल में देखता है कि ताला लगा हुआ है, लेकिन ये लड़की पतली दुबली होती है तो उधर से निकल जाती है और कहता है ये गन ले जाओ और उधर जाके
उन लोगों को मार दो। और इधर ये जो इसका ऑफिशियल होता है ये गिरा पड़ा रहता है तो ये उसको मार देती है। और जैसे ही गोली की आवाज़ ये लोग सुनते हैं तो ये लोग चौकन्ना हो जाते हैं और गोश्त वहाँ से भाग जाता है। और इधर से अपना हीरो बेचारा अपना क्या करता है, पूरा एकदम गाड़ी स्पीड में दौड़ा देता है। और यहाँ पे देखो गैस के लाइन्स थे यहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और FBI को भी पता लग जाते हैं कि ये लोग कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे ट्रेनर को ये बचा लेता है और कहता है कि जाओ उसके पीछे जाओ, उसके पास में एटॉम बम है, ऐसे ही करके बताता है। और यहाँ पे देखो ये इसको ढाल बना करके बचने की कोशिश कर रहा होता है और इतने में ये अपने आप को गोली मार लेती है और ये आदमी वहाँ से भाग जाता है। इतने में यहाँ पे इसके हमले कर लेता है और उसको ठिकाने लगाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे ये बोट पर निकल गया है किसी दूसरी जगह। और यहाँ पे देखो इन लोगों के बीच में बहुत ही तगड़ा वाला फाइट होता है, घुसियाँ भुसियाँ चल रहे हैं यहाँ पे। और ये बोट लेकर के जा रहा होता है और यहाँ पे ये तरह तरह से इसको हमला कर रहा होता है और इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, इसको उकसाने लगता है। और इसके बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले सीन्स होते हैं यहाँ पे फाइट के। और यहाँ पे देखो ट्रेनर वाला जो ऑफिसर था वो आदमी इसको बेस को कांटेक्ट कर रहा होता है और कहता है कि हमें पता चल गया है वो तो US नेवी को टारगेट किया है और US नेवी को ही उड़ाना चाह रहा है। और ये बंदा अपने लड़ाई में इससे जीतने की कोशिश कर रहा होता है घोस्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और इन लोगों के बीच में तगड़ी फाइट चल रहा होता है और इसको कह रहा था कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और इसको देखता है वैसे ही इसका हाथ से पकड़ के इसके ही अंदर घोंप देता है, गले के आर पार निकाल देता है। और यहाँ पे ये देखता है कि ये बम तो डीएक्टिवेट नहीं हो सकता है, तो ये क्या करता है अपना बोट को घुमाता है और इसके उल्टे तरफ ले करके निकल जाता है। और इधर से निशाना लगाने की कोशिश करते हैं जहाज़ वाले, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमारा FBI का ही बंदा है, इसको निशाना नहीं लगाया जाए। और ऊपर से वो भी ट्रेनर भी इसको बता रहा होता है कि वो बोट में से बम फेंक दो, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे क्योंकि वहाँ पे जहाज़ से निशाना लगाया जाएगा तुम पे, इसीलिए ये बता रहा होता है, इसको समझाने की कोशिश करता है। और ये मान जाता है बात और बोट को पर से फेंक देता है और इन लोग इसको बचा करके ऊपर ले लिया जाता है। और यहाँ पे ये जो बम होता है वो बहुत ही तगड़े तरीके से फटता है, जिसके वजह से एक होल बन जाती है और सी में। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा सुनामी आ गया जो यहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स को भी इधर उधर करने लगता है और हेलीकॉप्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, लेकिन बाद में ये समझ जाता है। और देखो बेस तो पूरा ही तहस नहस हो गया, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं, बेचारे बच गए। और यहाँ पे ये सबको बता रहा होता है कि हम लोग ठीक हैं, हम लोग का काम ख़त्म हुआ यहाँ पे। और माइक भी अपना बेचारा फिर वहीं दुबई पे चला जाता है बीच पे। और यहाँ पे दिखा रहा होता है कि यहाँ पे जो ईरान का ऑफिशियल्स था वो भी आया हुआ था दुबई में यहाँ पे। ये बता रहा होता है कि अमेरिका वाले का ही प्लान था, इन लोगों ने ही हमला किया है और इन लोगों ने खुद पर ही सारा ब्लेम अमेरिका पे डालने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे। और माइक भी वहीं जाता है, तो इन लोगों का मकसद समझ में आ गया था कि ये माइक का मकसद क्या है और वो क्यों गया है दुबई। वो वहाँ पे उसका काम तमाम करने गया है ईरानियन ऑफिशियल्स का। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर बंदा होता है और एक बहुत ही अच्छा जासूस होता है जो उन लोगों का काम तमाम कर ही देकर और सारा काम निपटाने के बाद ही वहाँ से लौटेगा। और जैसे ही ये लिफ्ट में पहुँचता है वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है उससे और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। और कैसे US की